Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम साइक्लोन्स पढ़ रहे थे, है ना। और हमने देखा था कि हमने बोला था कि साइक्लोन के फॉर्मेशन को हम एक एक स्टेप में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लोन बनता कैसे है और कैसे एक्चुअली में बनता है। बहुत ही एनरिचिंग होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन के लिए चाहिए क्या? साइक्लोन के लिए चाहिए हमको लार्ज सी सरफेस एरिया। हमने पढ़ा था ना कि लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे लार्ज सी सरफेस एरिया है, देखो कितना बड़ा सी है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एरिया है। अब लार्ज सी सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा? लार्ज सी सरफेस एरिया होगा तो वहाँ से आएगा वाटर वेपर। वाटर वेपर मिल गया हमको। वाटर वेपर यहाँ से लार्ज सी सरफेस एरिया से हमको मिल गया, ठीक है। अब जो विंड्स यहाँ से ब्लो करेंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी? वो वाटर वेपर लेते हुए जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वाटर वेपर। अब दो चीज़ हमको मिल गई। हमको क्या मिल गया? हमको मॉइस्ट एयर मिल गई। मॉइस्ट एयर मिल गई, ठीक है। अब ये जो ओशन है ना, ये है वार्म ओशन। दूसरी कंडीशन थी ना कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होना चाहिए, करेक्ट। तो मान लो कि ये ओशन का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्रीज़ है। तो हॉट भी है ये, ठीक है, हॉट भी है ये। तो क्या होगा? जो मॉइस्ट एयर आएगी पहले तो वो यहाँ से वाटर वेपर कलेक्ट करेगी। वाटर वेपर कलेक्ट करके फिर यहाँ पे जब वो इसके ऊपर चल रही होगी तो वो साथ में गर्म भी हो जाएगी, करेक्ट, वार्म भी हो जाएगी। अब हमें मिल क्या गया है? हमको मिल गया है एक वार्म मॉइस्ट एक वार्म मॉइस्ट एयर मिल गई हमको, ठीक है। वार्म मॉइस्ट एयर मिल गई हमको, करेक्ट। वार्म भी है एयर, मॉइस्ट भी है, ठीक है। ये दोनों अभी हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। देखो अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एयर जो है वो क्या हो गई? वार्म हो गई। वार्म एयर क्या करती है? वार्म एयर करती है राइज, करेक्ट। वार्म एयर करती है राइज। तो वार्म एयर जब इधर से, वार्म और मॉइस्ट एयर जब इधर से आएंगी तो ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है ये राइज कर जाएगी, क्योंकि भाई इतनी गर्म हो गई है ये ऑलरेडी, ठीक है ना। ये इतनी गर्म हो गई है कि ये ऊपर राइज कर जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? ये राइज़ करी। राइज़ करके क्या बने? राइज़ करेगी तो क्या होगा? राइज़ करेगी तो कूल डाउन करेगी। कूल डाउन करेगी तो क्या बनेगी? क्लाउड्स बनेगी। ये बन गए क्लाउड्स आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लाउड्स फॉर्म राइज टू 10 किलोमीटर इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ये जब वार्म एयर आई और ये राइज करी तो इसने क्या बनाया? इसने क्लाउड्स बना दिए, है ना। सेकेंड स्टेप ये हो गया हमारा कि भाई अभी तक क्या हो गया है? वार्म एयर आ गई है, वार्म और मॉइस्ट एयर आ गई है। ये यहाँ जो ओशन है यहाँ से हमको मॉइस्चर मिल गया है। मॉइस्चर मिलने के बाद सिंस ओशन हीटेड अप था, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था, तो वो एयर जो है, वो मॉइस्ट एयर जो है वो हो गई वार्म। और वार्म एयर करती है राइज़, तो वो राइज़ करने लगी, ठीक है। राइज़ करके यहाँ क्लाउड्स बनाने लगी। अब एक बात बताओ, जब वार्म एयर राइज़ करेगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे बताया था ना मैंने, जब वार्म एयर राइज़ करती है तो क्या होता है? यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर। बहुत अच्छे, यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी विंड आ रही थी तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने लगा है अभी, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट होने लगा है धीरे धीरे लो प्रेशर, ठीक है। अब सिंस ये लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होने लगा है तो और विंड आएगी, इधर से भी आने लगेगी अब, क्योंकि उसको दिख जाएगा अरे यहाँ पे तो लो प्रेशर है और हम हाई टू लो जाते हैं, तो यहाँ से भी विंड आने लगेगी, फिर इधर से भी आने लगेगी, फिर इधर से भी आने लगेगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ लो प्रेशर क्रिएट धीरे धीरे होता जाएगा वार्म एयर के आने से, ऊपर उठने से, उतना ज़्यादा और विंड आएंगी, समझ रहे हो? उतना ज़्यादा और विंड आएंगी इसके अंदर और उठेंगी, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना भाई? क्लाउड्स इसने बना दिए अभी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हो गया है मतलब धीरे धीरे, तो और विंड्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है। और विंड्स आ रही हैं मॉइस्चर लेके और यहाँ पे लो प्रेशर के पास, है ना। तो वो भी राइज़ कर रही हैं वार्म होके, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर और देखते हैं।
अब क्या हुआ कि हर जगह से सिंस विंड आके ऊपर राइज करने लगी, तो ये प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। ये लो प्रेशर बहुत बढ़ गया है, समझ रहे हो। और ये जो क्लाउड्स जो पहले 10 किलोमीटर तक जा रहे थे, अब वो और ऊपर जाने लगे हैं, 12-13 किलोमीटर तक, 12 से 15 किलोमीटर तक ये क्लाउड्स बनने लगे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से विंड आ रही है, ऊपर जा रही है, क्लाउड्स बना रही है, और ये क्लाउड्स और इंटेंस हो गए हैं क्योंकि ये लो प्रेशर और इंटेंस हो गया है। जब लो प्रेशर और इंटेंस होगा तो क्या होगा, जो विंड आएगी वो और ज़्यादा स्पीड से आएगी, और जब ये विंड और ज़्यादा स्पीड से जाके ऊपर उठेगी तो जो क्लाउड्स बनाएगी वो और ऊपर बनाएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे 10 किलोमीटर तक इसलिए बना रही थी क्योंकि ये जो इनिशियली विंड आ रही थी वो कम सी विंड थी, यहाँ लो प्रेशर नॉर्मल था अभी, मतलब नॉर्मल लो प्रेशर था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि लो प्रेशर इंटेंस हो गया बहुत, क्योंकि हर डायरेक्शन से आने लगी विंड अब। तो जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ज़्यादा स्पीड से विंड आएगी, और उतनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर उठेगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर उठेगी उतनी ऊपर तक जाएगी, है ना। पत्थर को आप हवा में फेंकते हो तो जितना फोर्स लगाओगे उतना ऊपर जाएगा ना। तो वैसे ही विंड के साथ भी है, जितना इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा, जितनी स्पीड से ऊपर ये जाएगी और उतने ही ऊपर तक क्लाउड्स बनेगी। तो क्या होता है कि इसमें जो है ये क्लाउड्स 12 से 15 किलोमीटर तक होने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर भाई अब ये जब ऊपर जाती है ना, देन कम्स कोरियोलिस इफेक्ट। क्योंकि अब ये ऊपर जाने लगी है, सरफेस से ऊपर जाने लगी है, क्योंकि सरफेस पे कोरियोलिस इफेक्ट नहीं लग पाता है ना। जब ऊपर जाती है ये, जब ये हाइट तक, मतलब 10 से 15 किलोमीटर, यार बहुत लंबा होता है ना, ट्रोपोस्फेयर में इतना ऊपर तक जब जा रही है तो कोरियोलिस फोर्स आ जाता है इफेक्ट में। जैसे ही ये ऊपर जाने लगती है ये विंड, कोरियोलिस फोर्स इसको क्या करता है, घुमा देता है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, इसको रोटेट करने लगता है। जब कोरियोलिस फोर्स को रोटेट करने लगता है तो क्या हो जाता है, ये इस टाइप का बन जाता है स्ट्रक्चर। ये देखो ऐसे ही है, ये विंड अब ऐसे रोटेट करने लगी है, ऐसे अभी सीधे जा रही थी, अभी ऐसे रोटेट करने लगी, ये देखो इस टाइप से, ये ये रोटेट करने लगी। समझ में आ रहा है, इस टाइप से रोटेट करने लगी, ये देख रहा है ना, ये इस टाइप से रोटेट करने लगी, इस टाइप से। अब ये जब रोटेशन हो गया इसका, तो ये ऐसा दिखता है ऊपर से, जब ये रोटेशन हो गया ना। अब याद है मैं बता रहा था कि अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए, अपर लेवल पे डाइवर्जेंस होना चाहिए, वो क्या बोल रहा था मैं, वो ये बोल रहा था, ये जो देखो ये ऊपर से बाहर जा रही है ना, डाइवर्ज कर रही है ना, ये यहाँ से ये इधर डाइवर्ज कर रही है, यहाँ से इधर डाइवर्ज कर रही है, यहाँ से इधर डाइवर्ज कर रही है। तो ये है वो डाइवर्जेंस। ये अगर डाइवर्जेंस नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ये जो लो प्रेशर है वो सस्टेन नहीं करेगा। मतलब ये लो प्रेशर तभी अभी तक लो है क्योंकि ये बाहर जा रही हैं विंड्स यहाँ से। अगर ये विंड्स बाहर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये लो प्रेशर नहीं बनेगा, सस्टेन नहीं रह पाएगा, समझ रहे हो। तो ये फिर रोटेट करने लगती हैं ऐसे, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे करती हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये रोटेशन इसका होता है। तो ऐसे हमको ऊपर से दिखता है कि भाई ये साइक्लोन बन गया है। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आया है पूरा ना, साइक्लोन कैसे बन रहा है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स में कमेंट करिए, और हमको बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे फिर इसको अच्छे से समझाने के लिए, है ना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने साइक्लोन्स पढ़ लिए, हमने एक्स्ट्रा साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पढ़ लिए। ठीक है, अब दोनों में एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो इनके फॉर्मेशन में ही है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। ये बनते हैं फ्रंट से, फ्रंटल सिस्टम होता है ना, फ्रंटल सिस्टम से बनते हैं। जबकि ये इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो भाई विंड आ रही थी, लो प्रेशर क्रिएट हुआ और वैसे बन रहा है ना। तो इसमें कोई क्लियर फ्रंटल सिस्टम नहीं होता है, फ्रंट होते ही नहीं है इसमें कोई कोल्ड और वार्म एयर का फ्रंट थोड़ी है ना। यहाँ पे तो पर फ्रंट से बन रहा था, ये याद है ना। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये फ्रंट से बन रहा है। वार्म एयर फ्रंट जो है वो कोल्ड, वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है ना, ऑक्लूडेड फ्रंट जिसको हम बोल रहे थे, है ना, उससे बन रहा था। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो क्लियर फ्रंटल सिस्टम से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, दूसरा इनका ओरिजिन भी है, डेफिनेटली ये ट्रॉपिक्स में ही ओरिजिनेट होते हैं, है ना। और दूसरा एक तो ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होते हैं, और दूसरा ये सी में ओरिजिनेट होते हैं। मतलब सी ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि सी से ही तो मॉइस्चर मिल रहा है, लैंड पे ओरिजिनेट नहीं हो सकते ये, समझ रहे हो। तो दे ओरिजिनेट ओनली ओवर सी, एंड ऑन रीचिंग द लैंड दे डिसिपेट। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर सिंस ज़रूरी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो सिर्फ सीज़ में बनते हैं, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, चाहे वो अरेबियन सी हो। इस बार अरेबियन सी में ज़्यादा बने हैं, है ना। मुंबई में निसर्गा आया था, फिर आपका ये वायु गुजरात में आया। तो
ये सब अरेबियन सी में इस बार ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं, जनरली नहीं आते इतने, है ना, पिछले साल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये सी में ओरिजिनेट होते हैं और लैंड पे डिसिपेट हो जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं, ठीक है, वो लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं। इसका कंसेप्ट ये है, क्यों ये लैंड और सी दोनों पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है जब कोल्ड एयर फ्रंट और वार्म एयर फ्रंट डिस्टर्ब हुए और वार्म एयर फ्रंट कोल्ड के ऊपर चला गया। अब इसमें हमको ज़रूरी थोड़ी है, अब ये तो सी के ऊपर भी हो सकता है, ये लैंड के ऊपर भी हो सकता है, हमको इसमें कोई मॉइस्चर का ज़रूरत थोड़ी है, समझ रहे हो ना, इसमें हमको कोई मॉइस्चर का ज़रूरत नहीं है। ये अब सी के ऊपर भी हो सकता है, ये लैंड के ऊपर भी हो सकता है, तो दोनों में हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि, और ये जो है वो लार्ज एरिया कवर करते हैं। ऑब्वियसली इसको कैसे आप कंसेप्ट से कैसे रिलेट कर सकते हो कि जो ये है लार्ज एरिया इसलिए कवर करते हैं क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और सी पे भी रहते हैं, है ना, और ये सिर्फ सी पे रहते हैं, लैंड पे आके तो डिसिपेट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये लार्ज एरिया कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये वही है शॉर्ट एरिया एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट वंस, ये लिख ही दिया मैंने कि ये लार्ज एरिया को अफेक्ट करते हैं। जो इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट मतलब कितने एरिया को ये अपने अपने जो डिस्ट्रक्शन है कितने बड़े एरिया पे करते हैं, वो ये ज़्यादा बड़े एरिया पे करते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा लार्ज एरिया पे इफेक्ट करते हैं रादर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि वो लैंड पे आके तुरंत डिसिपेट कर जाते हैं। पर ये जो है ये लैंड पे आके डिसिपेट नहीं करते हैं, ये लैंड पे आके भी चलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा लार्ज एरिया तक कवर अप कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसका बेस ये जितने भी डिफरेंसेस लिखे हैं ना, ये सब सारे के सारे डिफरेंसेस इसी से रिलेट कर रहे हैं कि ये बन कैसे रहे हैं दोनों साइक्लोन। ये बन रहे हैं वार्म एयर फ्रंट जब कोल्ड एयर फ्रंट के ऊपर आ जाता है तो उससे बनता है, और ये इसके लिए हमें जो कंडीशन चाहिए वो मॉइस्ट एयर है, वार्म मॉइस्ट एयर चाहिए हमको, ठीक है। तो दोनों का जो बेसिस है फॉर्मेशन का, उसी से ही ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसी से ही एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर नहीं याद है कभी तो ऐसे बेसिक्स पे जाओ, बेसिक्स हमेशा आपको सही आंसर देंगे हमेशा, ठीक है। दूसरा क्या है कि विंड वेलोसिटी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन में इट इज़ मच हायर एंड इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। अगेन अगेन दिस कंसेप्ट रिलेट्स टू कि ये बन कैसे रहे हैं। हमने देखा था कि ये लो प्रेशर में बन रहा है, ठीक है, लो प्रेशर आ रहा है तो जो विंड है वो लो प्रेशर के अराउंड सर्कल कर रही हैं और ये और इंटेंस होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ लो प्रेशर के अराउंड सर्कल कर रही है, जो लो इतनी इंटेंसिटी से लो प्रेशर, इतना ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर है कि ये पूरा विंड को घुमा दे रहा है, वो इससे तो ज़्यादा ही होगा ना कि मतलब कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे के ऊपर हैं। ये तो काफ़ी नॉर्मल सा लग रहा है, राइट। तो इस टाइप से है कि विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ मच हायर एंड इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव कौन होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। विंड वेलोसिटी किस में ज़्यादा होती है, साइक्लोन्स में ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में कम होती है, ठीक है। और दूसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये मूव कैसे करते हैं। ये मूव करते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ये ईस्ट अगर आपका और ये वेस्ट है तो ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो कि देखो भाई, जो फ़ानी आया था बे ऑफ बंगाल में, वो उड़ीसा पे हिट किया, राइट। ओरिजिनेट कहाँ हुआ था वो, ओरिजिनेट यहाँ इक्वेटर के पास हुआ था, थोड़ा 3-4-5 डिग्री पे बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ और हिट किया उसने उड़ीसा में। तो कहाँ से आया वो, ईस्ट से आया, कहाँ की तरफ, वेस्ट की तरफ। ऐसे ही जो हाँ, जितने भी अरेबियन सी में बनते हैं ना, अरेबियन सी में मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स जो हैं वो अवे मूव करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ अब वो तो गुजरात में इसलिए वायु का प्रॉब्लम हो गया कि गुजरात ऐसा है, यहाँ इंडिया का कोस्ट लाइन ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, वो मूव ऐसे ही कर रहा था, ठीक है, बट वो थोड़ा यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से है कि अरे मतलब कुल मिला के बात कहने का ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो अरेबियन सी में जितने भी होते हैं ना वो सारे इधर की तरफ जाते हैं, समझ रहे हो, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की तरफ, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर तो नहीं मतलब खैर ये वाला अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ पे जाते हैं। जितने भी अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं वो सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाके अपना लैंडफॉल कर रहे होते हैं, या ईरान वगैरह। ईरान इधर है ना, ईरान, और ये अपना पाकिस्तान रहता है यहाँ पे, जो है वो इंडिया है, तो इधर हिट करते हैं ये सारे मोस्टली, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये जैसे इसका उल्टा है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। क्यों ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, क्योंकि भाई ये मिड लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होते हैं, है ना, मिड लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होकर ये नीचे की तरफ आते हैं, इधर की तरफ, ठीक है।
तो ये कहाँ हुआ, वेस्ट है और ये है ईस्ट, तो ये ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट आते हैं कौन से, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। और बाकी इनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, टाइफून्स। टाइफून्स थोड़े छोटे टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, उनको जो है वो हम टाइफून्स बोल देते हैं, ठीक है। बट इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से वेरी करता है, नीचे से ऊपर आप जाओगे तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से वेरी करता है। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं। अगर क्वेश्चन आता भी है तो मोस्टली वो साइक्लोन से आता है, और अगर थोड़ा और उनको डीप में पूछना हुआ तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के दोनों के बीच में डिफरेंस से क्वेश्चन आ जाएगा। इससे ऊपर कभी इस पर क्वेश्चन नहीं आता है कि टॉर्नेडो क्या है, टाइफून क्या है। ये बस ऐसे पूछ लेंगे कि नाम जो हैं, जैसे इसके नाम में जैसे ये है ना कि हरिकेन्स कहाँ पर हैं, हरिकेन्स कहाँ पे मिलते हैं, या टाइफून्स कहाँ पे मिलते हैं, बस इनका लोकेशन। इससे ज़्यादा कुछ आगे पढ़ने का इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब टॉर्नेडोज़ को जो हम देख रहे थे, जो मैंने बताया था ना टॉर्नेडोज़ होते हैं, ये इस टाइप का होता है ना टॉर्नेडो, देखा ही होगा आपने। ये काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, एक्साइटिंग रहता है इसको देखना, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके वीडियोज़ हैं, लोगों ने ऐसे शूट किया हुआ है जाते जाते, कि भाई मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता था इसको देखने में। तो इस टाइप के रहते हैं। अब टॉर्नेडो में क्या रहता है कि टॉर्नेडो में ना एयर सर्कल करती है, एयर सर्कल करके इतना लंबा यहाँ तक क्लाउड बना देती है। होता वही है, साइक्लोन टाइप ही होता है, कंस्ट्रक्शन इसका वैसे ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि ये छोटे ड्यूरेशन के होते हैं और ज़्यादा वायलेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म्स, ये इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली थंडर स्टॉर्म्स। तो थंडर स्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन द मॉइस्ट हॉट डेज। अ थंडर स्टॉर्म इज़ अ वेल ग्रोन, पहले पढ़ लेते हैं। अ थंडर स्टॉर्म इज़ अ वेल ग्रोन cumulonimbus cloud producing thunder and lightning. Okay, when the clouds extend to the heights where sub-zero temperature prevails, hails are formed and they come down as hailstorms. If there is sufficient moisture, a thunderstorm can generate dust storms. Okay, intense draft of rising warm air which causes the clouds to grow bigger and rise to a greater height. This causes precipitation. Tornadoes generally occur in middle latitudes. When tornadoes occur over the sea, they are called as water spouts, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। टॉर्नेडो सबसे पहले होता है क्या है, टॉर्नेडो एक थंडर स्टॉर्म होता है। थंडर स्टॉर्म में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म में जो बादल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी, क्या वो करते हैं, रेनफॉल करते हैं, यही होता है ना। एक तो ये होता है कि हैवी रेनफॉल करते हैं, दूसरा एक डस्ट का स्टॉर्म भी आ सकता है। डस्ट में जैसे जिसको हम बोलते हैं क्या, आंधी, आंधी आती है ना, हम बोलते हैं ना आंधी आ रही है। आंधी क्या होता है, डस्ट का स्टॉर्म होता है बेसिकली, वो विंड बहुत ही तेज़ ब्लो कर रही होती हैं, तो वो अपने साथ डस्ट का पार्टिकल्स लेके आती हैं, उसको हम बोलते हैं आंधी, राइट। तो इन दोनों को मिक्स कर दोगे ना जब, तो वो बन जाता है टॉर्नेडो। अब टॉर्नेडो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। क्यों होता है इंटेंस, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इसमें कि देखो जो विंड होती है ना वो सर्कल करती है एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड, ठीक है। और फिर जैसे ही ऊपर जाती है, ये जैसे जैसे ये ऊपर जाती है और वैसे वैसे ये क्या करती है, कूल करती है, ठीक है। तो कूल करने से क्या होता है ना कि दोनों क्या होता है कि देखो नीचे से वार्म एयर ऊपर जा रही होती है, क्योंकि वार्म एयर तो ऊपर जाती है, और ऊपर जब जाके ये कूल होती है तो वो कूल एयर नीचे आ रही होती है। और ये जब दोनों कोलाइड करती हैं ना, मतलब समझ लो, जब ये ऐसे कोलाइड करती हैं तो ये ऐसे सर्कल कर देती हैं इसको। और ये इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कोल्ड एयर और इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वार्म एयर ऊपर जा रही होती है कि ये टकरा के ये इसको ऐसे एनसर्कल कर देती है, एनसर्कलिंग टाइप का पैटर्न बन जाता है, ऐसे टाइप का बन जाता है। और ये ऊपर जाके ऑब्वियसली जब ये वार्म एयर ऊपर जा रही है तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी क्लाउड्स। तो वार्म एयर ऊपर जाके क्लाउड्स बना देती है, और जब वो कोल्ड एयर नीचे आती है, इससे टकराती है, तो थंडर स्टॉर्म्स बनते हैं। और फिर जब हेल्स, जब ये क्या बोलते हैं, जब इतना ज़्यादा ये ऊपर बना देती है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो जो रेन ड्रॉपलेट्स गिरती हैं वो कैसे गिरेंगी, वो एज अ हेल स्टॉर्म्स गिरेंगी। वो ओले बोलते हैं ना उनको, ओले। तो ओले कैसे बनते हैं, ओले ऐसे ही बनते हैं कि भाई पानी आ रहा है और वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे था वाटर, तो वो फ्रीज़ हो गया। तो रेन ड्रॉपलेट जब फ्रीज़ हो गई तो वो नीचे आके एज अ हेल गिरती है, हेल स्टोन्स गिरती है। तो यही है टॉर्नेडो का कंसेप्ट। इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब मोस्टली आज तक तो कभी नहीं आया है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। टॉर्नेडोज़ बस जितना इसमें लिखा है उतना आप पढ़ लीजिए तो बहुत है ना। बस ये याद रखो कि बनता कैसे है, बनता ऐसे है कि भाई वार्म एयर ऊपर जा रही होती है,
है ना, और ऊपर जाके जो है वो क्लाउड्स बना देती है और इतना ऊपर तक चली जाती है कि यहाँ पे लो प्रेशर आता है, वार्म एयर ऊपर जा रही है तो लो प्रेशर आएगा, और फिर वहाँ से कोल्ड एयर नीचे आ रही होती है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं और टकराने से वो ऐसे एक थंडर स्टॉर्म बन जाता है। फिर जब ऊपर जाके यहाँ से रेनफॉल होती है तो वो एज अ प्रेसिपिटेशन होता है, उसका प्रेसिपिटेशन होता है, और वो क्या करती है, वो एज अ हेल स्टोन्स नीचे गिरती हैं। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है ना। और जब ये सी के ऊपर होता है तो उसको, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।